आरिफ हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन में जो तो हमारे अनवर चिश्ती साहब जो ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं वो अनोपो चुनकर आए हैं। इस सिलसिले में हम इनकी गुलपोशी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। आरिफ साहब सदर हर भी उधर देखो। असल में ये आरिफ हाउसिंग सोसाइटी जो है ये 1981 में अमल में आई थी। इसको बनाया गया था। तब से लेके अब तक इसमें कहीं उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैं कुछ पिछले चंद 5-6 सालों की बात करूंगा। इसमें जो है 5 साल पहले जब हमने ये सोसाइटी को हमारे हैंडओवर हुई थी, जब ये सोसाइटी, तब ये डेबिट बैलेंस में चलती थी। लेकिन हमने जब से लिया और मैं इसका ट्रेजरर बना हूँ और शमीम साहब, काजी साहब ये लोग इसके चेयरमैन रहे हैं, अयूब नाना इसके सेक्रेटरी रहे हैं। इन लोगों की काफ़ी मेहनत रही है और साद भाई जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा किया। असल में 1983 कि ये जो सोसाइटी है ये ना सिर्फ मराठवाड़ा की बल्कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और एकदम लार्जेस्ट कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी कही जाती है। वो लहजे बदल बदल के बात करने लगे। लहजे में बदतमीज़ी, चेहरे पे दोहरी नकाब लिए फिरते हैं। खुद जिनके खाते सही नहीं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। खुद जिनके खाते सही नहीं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। उसके बाद हमने जो काम किए हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमारी कॉलोनी पर अपना कब्ज़ा जमाया था। मेरे ख्याल से हमारी ये जो 24 एकर्स आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यहाँ पर ज़मीन बताई जाती है, उन्होंने उसको 84 एकड़ करके इस पर कब्ज़ा जमाया था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए। हम लोग कोर्ट गए। इसमें एडवोकेट निसार साहब और साद साहब, शमीम साहब और ख़ास तौर से अयूब नाना ने जो डॉक्यूमेंट्स का सपोर्ट दिया और जो दलीलें हमारे वकील साहब ने रखी, उसकी वजह से हमने ये केस जीता और अब वो आगे अपील में गए हैं। दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं और एक हम है कि उसे रह गुज़र में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे अनवर चिश्ती साहब जो हमारे फैज़ान पैनल के मेंबर थे, ओबीसी से। और रही बात डेवलपमेंट प्लान की कि हम क्या क्या डेवलप करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम जो तो सबसे पहले सोसाइटी के अंदर पूरी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने पीआर कार्ड के ताल्लुक से जो है तो गलतफहमी लोगों में पैदा की थी, जबकि हमारी पूरी फाइल सिटी सर्वे से लेके लैंड रिकॉर्ड से लेके डिप्टी लैंड रिकॉर्ड के पास से संचन होके आ चुकी है। अब आगे कुछ कार्रवाई हम लोग बढ़ा रहे थे कि कुछ लोगों ने जो तो गलत अफवाहें फैलाई, जिसके जो काम पेंडिंग पड़ा है। अब हमने जहाँ से उसको छोड़े थे इंशाल्लाह वहाँ से फिर उसको आगे बढ़ाएंगे।
सोसाइटी के अभी इलेक्शन कब काउंटिंग है? सोसाइटी के भी इलेक्शन जो है तो तारीख को जो तो इलेक्शन है सैटरडे 22 फरवरी को, और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की पोलिंग का टाइम रहेगा। हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार दुआओं से नवाजें, हमें आप हिम्मत बख्शें ताकि हम लोगों का काम अच्छे से और खूबसूरत तरीके से कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने से ज़्यादा हम लोग करने पे यकीन करते हैं। और दूसरे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हमारे 5 साल कारकर्दगी पे, कि तो मैं प्राउड हूँ और फ़ख्रिया बोलता हूँ कि हमारा जो ट्रेज़र है, इन्होंने कभी हमने कहा भी कि फलाने को चेक देना है तो बगैर परमिशन के उन्होंने चेक ना दिया है, ना इशू किया है, ना कोई कैश डीलिंग की है। और इस वजह से जो सोसाइटी मकरूज थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस सोसाइटी में तकरीबन 11.5 लाख के करीब जो है तो बैलेंस मौजूद है। बदगुमानियाँ पैदा कर रहे हैं। अगर उनको रिकॉर्ड देखना है तो आए, ऑफिस में आए, ऑफिस हमें रिकॉर्ड चेक करिए, हमारी ऑडिटिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, सब मिल जाएगी उसमें। तो उसका आइए, जो भी ऑब्जेक्शन है आइए और हम अपना उसको क्लियर कीजिए, डाउट को क्लियर कीजिए। खैसरुद्दीन, साबिक सदर बल्दिया खुलदाबाद। यहाँ मैं अक्सर प्लॉट नंबर 51 हमारे भाई हम लोग रहते हैं, तो मुझे देखने में आया कि फैज़ान पैनल की जो गुज़िश्ता कारकर्दगी रही बड़ी इत्मीनान बख्श रही। वरना अक्सर सोसाइटीज़ और बैंकों में आजकल हम देखते हैं कि खुर्द बुर्द और ख़ास तौर से सोसाइटी की ज़मीनों पे नज़र रहती। मगर एक दिन मेरा इत्तेफाक हुआ साद भाई वगैरह के ताल्लुक साथ में बैठने का, जब अब्दुल सत्तार साहब को लाने का प्रोग्राम चल रहा था, जब वो पालक मंत्री थे, तो मैं और मेरी सोसाइटी के जो अहदेदारान हैं, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं और मैं बाबांगे दहल ये कहता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई करप्शन या खुर्द-बुर्द नहीं हुआ है। तो जो लोग अल्लाह के घर में अगर इस तरह की बात करते हैं और फिर आके मैदान में आप लोगों से वोट मांगने की बात करते हैं, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। मैं चाहूँगा कि फैज़ान पैनल के लोग कामयाब करें, हमारी दुआएं उनके साथ है। और अपने ख़ास तौर से ऐसे कैंडिडेट्स को जो आपकी प्लॉट्स की हिफाजत करे, आपको सहूलतें पहुँचाए, और जो खुली अराज़ी है इस पर जो है अगर किसी की नज़र है तो उसको उससे बचाने का काम करे। और मैं पैनल के लोगों से भी कहूँगा कि जिस तरह की कारकर्दगी आपकी रही तो उसको आप आगे कंटिन्यू करें। एक शेर में कहूँगा, संगरेज़ों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, संगरेज़ों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नज़र रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं क़ाज़ी अहमद आरिफुद्दीन बहैसियत सदर क़ाज़ी औरंगाबाद आरिफ कॉलोनी के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि फैज़ान पैनल को वोट देकर आरिफ कॉलोनी के इलेक्शन को कामयाब बनाइए। फैज़ान पैनल के अंदर जो उम्मीदवार है बिलखुसूस अयूब नाना, जो काफ़ी अरसे से इनके वालिद जो है बानी थे अज़ीम साहब के साथ में, और मैं बहुत छोटा था जब से ये आरिफ कॉलोनी से मुझे उनसियत है, लगाव है। मेरा नाम भी आरिफ है और इस कॉलोनी का नाम मोमिन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा गया, तो उनके नाम की बरकत इस एरिया में है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि 22 फरवरी को सुबह अपने राय दही का इस्तेमाल करते हुए फैज़ान पैनल को कामयाब करें।